Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बुढ़ापा वो होता है जहां सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन क्या हो जब सहारा देने का झांसा देकर कोई आपको आश्रम में बंदी बना ले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मंडला के एक वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का, जिन्हें ज़बरदस्ती आश्रम में रखा जा रहा है। मंडला के सैद्धांतिक सीनियर सिटीजन होम नाम के वृद्धाश्रम पर बुजुर्गों ने जबरन कैद करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। आखिर क्यों एक बूढ़े व्यक्ति को वृद्धाश्रम में बंद करके रखा जा रहा है, ये सब जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को आप देखें। कमा नहीं सकूंगा, मैं 2 लाख का कबाड़ी बेचता हूँ। अब हम जाने को तैयार हैं तो, लेकिन जाने को नहीं मिलता। ये आंसू किसी बेसहारा के नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के हैं जिन्हें उनके परिवार से दूर धोखे से लाकर एक 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। मामला मंडला जिले के बीजा डांडी का है, जहां संचालित सैद्धांतिक सीनियर सिटीजन होम कई सवालों के घेरे में है। डायल 112 पर आई एक गुप्त शिकायत के बाद जब पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आश्रम में रह रहे बुजुर्ग रो रो कर अपनी आप बीती सुनाते हैं। अब हम जाने को तैयार हैं तो, लेकिन जाने को नहीं मिलता। कल पुलिस में आई। 1 साल हो गया, पूछ लो वो सब रुके हैं। 1 साल से जाने नहीं दे रहा। नहीं जाने दे रहे हैं। कौन नहीं जाने दे रहा है? सेठ धर्मशाला वाला नहीं जाने दे रहा। हम जाना चाहते हैं। क्या बोल रहे लोग? मैडम आजा, फिर बात बताई क्या नहीं जाने दे रहे। नहीं दे रहे। इस तथाकथित सीनियर सिटीजन होम की कड़वी सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। आश्रम में रहने वालों का आरोप है कि उन्हें यहाँ कैदियों की तरह रखा जाता है और बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। एक तरफ जहां बुजुर्गों के आरोप बेहद संगीन हैं, वहीं दूसरी तरफ आश्रम प्रबंधन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। ये हमारे ऊपर आरोप बिल्कुल गलत और बेबुनियाद आरोप है कि आपको जबरदस्ती आपको बिठा लगे। आप गाड़ी में किसी को चलती भीड़ से आप किसी को नहीं बिठा सकते। बहला फुसलाकर लाने का आरोप नहीं सर, बहला फुसलाने का सवाल इसलिए नहीं उठता है कि हम इनसे हम ना काम कराते हैं, ना हम इनसे पैसे लेते हैं, हम इनकी सेवा ही करते हैं। ये बिल्कुल हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। अनुदान की व्यवस्था मुझे नहीं मालूम है, मुझे क्या मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ एक वर्कर हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सुपरवाइजर भले ही खुद को रजिस्टर्ड बता रही हो, लेकिन जनपद के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया कि इस आश्रम को जिला पंचायत की तरफ से कोई मान्यता या अनुदान नहीं मिला है। इसकी जानकारी मेरे को नहीं है कि ये संचालित कैसे हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से तो कोई मान्यता नहीं दी गई है, ना जिला पंचायत से कोई मान्यता नहीं दी गई। ये जो वृद्ध लोग थे, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि एक मैडम है, मैडम और उनके जो वर्कर हैं उनके द्वारा लाया गया है। ये आप लोगों को खाना पीना और रहने और इलाज की व्यवस्था कराने के लिए लेके आते हैं। इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बिना जिला पंचायत और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मान्यता के 3 से 4 सालों से ये आश्रम धड़ल्ले से कैसे चल रहा था? क्या इन बुजुर्गों को यहाँ रखकर किसी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी फंड का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? मंडला से देवेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।